अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1333 दिन हो गए। तारीख 1 जुलाई सन 2025, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। प्रसंग चल रहा है निर्विकल्प समाधि। लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। आज हम चर्चा करेंगे उपासना और उपासना का मूल्य। तो उपासना क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उपासना का मूल्य क्या है के बारे में जानकारी करेंगे। और यह सब निर्विकल्प समाधि में या स्वरूप स्थिति में प्रवेश करने में कितने सहायक होते हैं, हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमने लिखा है उपासना। उपासना के बारे में पूर्ण रूप से पहले जान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। उपासना किसकी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस सब बारे में जानकारी रख करके तब हमको उपासना पद्धति में आना चाहिए। तो उपासना शब्द का पहले विश्लेषण करते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि शब्द शब्द बहुअंतरी, सार शब्द मत लीजे, कहाँ कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजे। संत संत सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। हम लोगों को शब्दों का विवेक करना, परख करना है। तो उपासना शब्द को हम जब परखना शुरू किए तो उसमें शब्द को संधि विच्छेद करिए। तो उप धन आसना, उप और आसना से मिलकर उपासना शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप यानी निकट यानी पास में, और आसना शब्द का अर्थ है बैठना। तात्पर्य हुआ किसी के समीप आसन लगाकर बैठना। किंतु यही शब्द जब पारमार्थिक संदर्भ में प्रयुक्त होता है तब इसका अभिप्राय होता है अपने इष्ट के समक्ष बैठकर उनकी आराधना करना।
हमारी अपनी सनातन परंपरा में हम मुख्य रूप से जिन उपास्यों की उपासना करते हैं उनमें विशेष रूप से शिव, श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री हनुमान जी हैं। परम परमेश्वर के ये अवतार केवल राक्षसों का वध करने मात्र के लिए ही नहीं हुए, अपितु इनके अवतारों का अभिप्राय जन शिक्षण भी रहा है। यही कारण है कि इनके जन्म और कर्म सदा मनुष्यों की भांति ही हुए हैं और इन्होंने अपनी जीवन लीला से उत्तम मनुष्य बनने के कार्य किए हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को इसीलिए पी लिया जिससे देवताओं की रक्षा हो सके। महारानी सीता का हरण करने पर श्री राम ने रावण के वंश को विनष्ट करने की प्रतिज्ञा तो की, किंतु युद्ध आरंभ होने के पूर्व अपने एक दूत को भेजकर अपने कार्य सिद्धि के साथ साथ उसके कल्याण की कामना भी की। कृष्ण चरित्र तो अद्भुत है। कालिया नाग को वश में करना और गोवर्धन पर्वत को उठा लेने वाली उनकी लीलाओं का अनुकरण करना तो यद्यपि मनुष्य के बस की बात नहीं है, किंतु पांडवों के नैतिक वैधानिक अधिकार की संरक्षा के लिए उन्होंने जो किया वह किसी भी मनुष्य के जीवन का आदर्श आचरण हो सकता है। इसी भांति श्री हनुमान चरित्र भी उनके अपरिमित बल और अपने इष्ट के प्रति सेवा भाव रखने का अनुपमेय उदाहरण है। हमारी अज्ञता यह है कि हम जल, अक्षत, चंदन, माला और प्रसाद श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट को अर्पित तो करते हैं, किंतु उनके परार्थ साधन के जो आचरण हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, जिससे हमारी उपासना अधूरी रह जाती है। अब है उपासना का मूल्य, क्योंकि हमारा लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि और स्वरूपी स्थिति। तो निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए उपासना किसकी करें, जिससे कि हम अपनी निर्विकल्प और स्वरूप स्थिति रूपी मंजिल पर पहुंचकर सदैव के लिए दुख से मुक्त हो जाएं। दूसरा है उपासना का मूल्य। वर्तमान की तनावपूर्ण जीवन पद्धति ने मानव जीवन को अधिक संघर्षमय और कष्ट बहुल बना दिया है। उसे शांति और आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए धर्मोपासना का मूल्य समझना आवश्यक है। जिसकी जिंदगी के खाते में आराधना उपासना की जमा पूंजी नहीं होती, वह अरबों खरबों का मालिक होते हुए भी दरिद्र है। जो इस अध्यात्म के बैंक में अपनी भक्ति, स्तुति, आराधना, उपासना की पूंजी का निवेश करता है, वह पूंजी कभी नष्ट नहीं होती है। गीता में कहा गया है, जो देवताओं की उपासना करता है वह देवलोक में जाता है। जो पितृलोक की उपासना करता है वह पितृलोक में जाता है। भूतलोक का उपासक भूतलोक को प्राप्त होता है, और जो मुझे ही भजता है, मुझे ही पूजता है, वह मुझको प्राप्त करता है। उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता है।
वह भगवत स्वरूप बन जाता है। यह नितांत सत्य है कि हम जिस दरवाजे को खटखटाएंगे हमारे लिए वही दरवाजा खुलेगा। आधुनिक जीवन शैली में उपासना के अनेक उपक्रम हो रहे हैं। उपासना के अंतर्गत व्यक्ति किसी असीम सत्ता के प्रति समर्पित होता है, अपनी संपूर्ण आस्था उसी में केंद्रित कर देता है। वह विराट अस्तित्व ही उसका आराध्य उपास्य बन जाता है। यहीं से धर्म अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करता है। उपासना से अध्यात्म का संवर्धन होता है। इससे आध्यात्मिक व्यक्ति की आस्थाओं और अभिरुचियों में परिष्कार होता है। इससे आध्यात्मिक साधकों की आस्थाओं और अभिरुचियों में परिष्कार होता है। अंतर में शांति, संतोष और प्रसन्नता का उदय होता है। बाहर आदर और सम्मान की पात्रता अर्जित होती है। पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे अधिक व्यापक और सर्वसुलभ प्रकार है प्रार्थना। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है, आत्मविश्वास पुष्ट होता है और चित्त का प्रदूषण समाप्त होता है। जब भी सहज प्रसन्नता के साथ आंतरिक उत्साह जागे तभी परम सत्ता की स्मृति में लीन हो जाएं। पूजा से तात्पर्य है पूजा पू यानी पुण्य और जा माने जागृति, ऐसा कार्य जिसे पुण्य जागृत हो। तो पुण्य क्या है? आपके मन की प्रसन्नता, सुख, शांति, स्थिरता, अपने आप का बोध, मैं क्या कर रहा हूं और मैं हूं कौन, इन सब चीज़ों की जानकारी जहां होती हो, जिस पद्धति से होती हो, वह हमारे लिए पूजा है। और उपासना का मतलब उप माने निकट यानी पास में, आसन माने बैठना। तो हमने बता दिया ना सब कुछ इसमें। जिसके निकट यानी जैसी हमारी मानसिक स्थिति होगी, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे भाव सब कुछ उसी तरह से बदल जाते हैं। हम चाहते हैं मोक्ष और कार्य कर रहे हैं सतलोक जाने की, स्वर्गलोक जाने की, गोलोक जाने की, न जाने कहां कहां जाने की। तो क्रिया जब हो गया, क्रिया जब होती ही रहेगी तो मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि मुक्ति तो तब संभव है जब मैं जैसा हूं उसे स्पष्ट रूप से देख लेना, जान लेना, समझ लेना और वही हो करके रह जाना जैसा मैं हूं। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, एक कहो तो है नहीं। प्रकृति में 5 हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। एक कहो तो है नहीं और 2 कहो तो गारी, यानी उन 5 को गारी जैसा लगेगा। अगर 2 कहूं तो क्योंकि है 5। तो कहते हैं है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। आप जैसे हो वैसे हो करके वैसे ही बने रह जाना, कहें कबीर विचार। तो हमें अपने स्व में स्व को स्थित करना है। तो स्व को स्व में स्थित कैसे करेंगे, उसकी जो पद्धति ऋग्वेद काल से अभी तक चला आ रहा है, मूल रूप से उसमें मिलावट बहुत हो गई है। तरह तरह की मिलावट उसमें मिला दिए गए हैं सामने वाले को समझाने की दृष्टि से। सामने वाला किसको समझा, क्या समझा, कैसे समझा, कितना समझा, ये तो हम लोगों के सबके सामने है।
जिसके बारे में जो बता दिया कि जैसा शब्द कान सुनता है, मस्तिष्क यानी चित्त उसी तरह से उस पर अनुसंधान करना शुरू करता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, कब के लिए है, किसके लिए, तमाम प्रश्न जो उठते हैं मन के अंदर में शब्द सुनते ही, वह चित्त का काम हो जाता है। तो हम जैसे हैं, शब्द सुनने के पहले एकदम शांत थे, स्थिर थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंतन नहीं था, कोई तर्क वितर्क नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। मैं जैसा था वैसे ही नहीं रह जाता जब किसी का कान से शब्द सुन लेते हैं। शब्द सुनते ही हमारी स्थिति उसी शब्द के अनुरूप बन जाती है। इसी तरह इसी उदाहरण में स्फटिक पत्थर का उदाहरण दिया गया। स्फटिक पत्थर अपने आप में शुद्ध है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है, पारदर्शी है। उसके सामने जैसा रंग रखेंगे वो वैसी तरह से दिखने लगता है। ऐसे आप स्वयं स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, आकाश की तरह हैं, स्फटिक पत्थर की तरह हैं। आपके सामने जैसा कान का जो शब्द है वो भी एक दृश्य है। जैसे ही कान में शब्द पड़ा, मस्तिष्क उसी तरह से मानने लगता है, मैं ऐसा हूं, मैं यही हूं, जो कि वो है नहीं। जैसे रंग स्फटिक पत्थर नहीं है, लेकिन दिखाई देने लगता है वैसे। ऐसे ही हम अपने आप में हैं। आंख से दृश्य को देखा, अपने को मान लिया, मैं ऐसा हूं, यही सही सत्य है। कान ने शब्द सुन लिया, उसको मान लिया। जीव ने स्वाद लिया, जिस तरह का स्वाद लिया। नाक ने सुगंध दुर्गंध जैसा लिया। और लिंग आपका स्पर्श विषय जैसा उसने लिया। वैसे ही आपके अपने भाव बदल जाते हैं, अपनी क्रियाएं बदल जाती हैं। आप स्वयं अपने आप को ऐसा मालूम महसूस करने लगते हैं कि मैं यही हूं, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। जो कि 5 साल से लेकर के और अब तक 53 साल की हमारी अवस्था हो गई। अपने आप को मैं भी पढ़ता हूं। 5 साल से लेकर और अब तक 5 साल छोड़ दीजिए तो 53 में 5 निकाल देंगे तो 48 साल हो गया। 48 सालों में ये आंख ने जो कुछ भी देखा, सत्य माना, क्या वो सत्य है आज तक? इसी कान ने जो कुछ भी शब्द सुना था, क्या वह शब्द सत्य है अभी तक? ये जीभ जिस भी प्रकार का भोजन किया, स्वाद लिया, क्या वह स्वाद स्थिर है? ये नाक कितने प्रकार के सुगंध लिए होंगे, कितने प्रकार के दुर्गंध भी सूंघे होंगे, क्या वो स्थिर है? लिंग कितने प्रकार से 5 साल से लेकर के और अब तक भावनाएं बदली, क्रियाएं बदली, क्या वो स्थिर है? किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वो प्रकृति का गुण है परिवर्तन। वो परिवर्तित होते रहते हैं। हम ऐसी वस्तु चाहते हैं जो कभी मुझसे अलग ना हो। हम स्वर्ग भी चाहते हैं तो वहाँ कोई ना हो। बस स्वर्ग में जो व्याख्या किया गया स्वर्ग का, वो सिर्फ व्याख्या हो और मैं स्वयं उसका उपभोक्ता हूँ, और कोई नहीं रहे वहाँ पे। नरक तो हमें जाना ना पड़े, गोलोक चले जाएं, सतधाम चले जाएं, सतलोक चले जाएं, कहाँ कहाँ स्थान बना रखे, वहाँ सिर्फ मैं अकेले ही रहूँ और कोई न रहे। वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं वो सब मैं अकेले ही भोगूँ। तमाम तरह की मनोभावनाएं रहती हैं। लेकिन आप ही बताइए, इसी जीवन में कितनी बार आपको क्या क्या चीज़ नहीं मिला? क्या वह स्थिर है? उसके पाने के पहले भी आप थे। जिस समय में आपके हाथ में वह वस्तु मिला, उस समय भी आप थे। वह वस्तु जैसे ही आपके हाथ से ओझल हुआ, नज़रों से ओझल हुआ, आपके शरीर से ओझल हुआ, तो भी आप हैं। वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, स्थान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप अभी तकले जो हो तो वहीं वैसे बने हो। तो जो मैं जैसा हूँ वैसे बने रहने में हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम देखें, लेकिन दृष्टा और दृश्य के रूप में।
तो परिवर्तन हो रहा है तो प्रकृति में हो रहा है। अब प्रकृति में 5 माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। वर्तमान समय में कौन दिख रहा है? जैसे वर्तमान में पंखा नहीं चल रहा है तो गर्मी हो रही है। गर्मी कौन सी तत्व है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व बाहर भी है, हमारे शरीर में भी है। दोनों के सम्मिश्रण से शरीर के अंदर में जो पानी है वो बाहर पसीने के रूप में आ रही है। तो अग्नि तत्व को हम शांत कैसे करें? तो आजकल आवश्यकता आविष्कार की जननी है के तहत मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए पंखा, कूलर, एसी क्या क्या नहीं इजाद किया हुआ है। अब आपके ऊपर जितना खर्च करने में आप सक्षम हो उतने प्रकार से पंखा लगा लीजिए, कूलर लगा लीजिए, एसी लगा लीजिए। खर्च जो कुछ भी करेंगे वो आप ही के ऊपर आएगा। अब शक्ति में कितने शक्तिमान हैं आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के शरीर में जब तक आप हैं तब तक ये आंख जो कुछ भी देख रहा है वो सत्य दिखाई दे रहा है। कान से जो कुछ भी सुन रहे हैं सब लग रहा है कि सब सत्य है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह लग रहा है कि सब सत्य है, लेकिन सत्य एक क्षण बाद ही नहीं रहता है। स्थिर कैसे रहेगा? और हम चाहते हैं स्थिर वस्तु। तो निर्विकल्प समाधि में पहले आना होगा, पहले समाधिस्थ होना होगा। और समाधि का मतलब सम धन आदि। तो आदि शब्द में 2 शब्द हैं, आदि और व्याधि। आदि माने सुख, व्याधि माने दुख। दोनों को बैलेंस करिए हर क्षेत्र में, सर से लेकर के और शरीर के पांव के बेड़ी, अंगुलियों के ऊपर तक। जो कुछ भी आपको असहज करता हो उसको सहज बनाइए। चाहे वो भूख हो, चाहे वो दुर्गंध हो, चाहे आँख का विषय हो, चाहे कान का विषय हो, चाहे कुछ भी प्यास, नींद, आलस, जमुआई, जो कुछ भी हो, उनको सबको सम करिए ताकि आपकी अपनी समता धीरे धीरे मजबूत हो कि मैं यही हूँ, यह भी जानकारी हो। 5 नवंबर 2021 से लेकर के आप लोगों के बीच में मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ कि पहले सम धन आदि समाधि लगिए। हमारा मन ना सुख का अनुभव करे ना दुख का अनुभव करे, बिल्कुल जैसा है वैसा अनुभव करे। तब समाधि के बाद निर्विकल्प समाधि, जो मन में कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जो कुछ भी हैं उनको निर्विकल्प करिए। निर्विशेषण लगाया विकल्प में। विकल्प माने अंग्रेजी में ऑप्शन। इच्छाएं, अनंत प्रकार की इच्छाएं जो मन में आपने बनाया उसकी पूर्ति के लिए। अब मन ही हम लोगों को अनादिकाल से दुखी किए हुए हैं। मन से ही ऊपर उठ करके हमें अपने आप को जानना है। तो मैं स्वयं कौन हूं, इसे जानने के लिए ही धीरे धीरे आप लोगों को इस मंजिल तक ले आया, अभी तक निर्विकल्प समाधि तक। अभी आएगा निर्वीज समाधि। और निर्वीज समाधि जब हो जाएगी तब हम धीरे से बताएंगे ये है स्वरूप स्थिति। तो अभी हम हर चीजों को जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए यहां तक आ रहे हैं। एक एक शब्दों पर, एक एक विषयों पर हम खूब गहन अध्ययन कर रहे हैं, गहन चर्चा कर रहे हैं। गहन चर्चा करके आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कहाँ भटके हैं, भटकाव कैसा है, किस तरह का भटकाव है, हम जिससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मुक्त कैसे हों, उसी की साधना ये चल रही है। आप लोग भी अपने आप से जुड़िए और अपने आप का पूर्ण परिचय करिए कि आखिर मैं हूँ कौन। अपने आप को जानिए। इसी शरीर में, क्या शरीर स्थूल शरीर में हूँ या इसी शरीर में सूक्ष्म शरीर है, क्या वह मैं हूँ? क्या इस शरीर का जो अंग है, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर या ये ऊपर का चेहरा,
क्या यही सब कुछ हूँ मैं? अगर यही सब कुछ मैं होता तो एक डेड बॉडी रख लीजिए, मरे हुए का शरीर, और उससे पढ़िए अपने आप को। यह भी उसी शरीर में जब तक था तब तक उसे अपना मान करके सारा काम किया। लेकिन आज उस बॉडी का मालिक उसमें नहीं है। कोई आँख देख करके न पहचान रहा है, एक जीभ न बोल रही, न मुंह हिल रहा है, कान सुन भी नहीं रहा, पैर चल नहीं रहा, हाथ हिल नहीं रहा है। मस्तिष्क तो कैसे काम करेगा जब शरीर के स्थूल शरीर के पार्ट्स नहीं काम कर रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर कैसे चलेंगे? इसलिए उपासना करिए, बैठिए अपने आप के निकट, स्वयं मैं कौन हूँ। अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जो अभी मैंने चर्चा किया। राम का किया उपासना, कृष्ण का किया, हनुमान का किया, शंकर जी का किया। फिर पूरे विश्व में अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के उपास्य हैं। उन उपास्यों के पास बैठ करके सभी लोगों ने उपासना की। कोई ईसा मसीह की चर्च में जाकर के उपासना की, कोई अल्लाह के मस्जिद में जाकर के, कोई गुरुद्वारे में जाकर के, कोई मस्जिद में जाकर के, कोई गुरुद्वारे में जाकर के, कोई चर्च में जाके, कोई मंदिर में जाके, कोई आश्रम में जाके, कोई नदी के किनारे तट पे जाके एक छोटा सा झोपड़ी बना के। जैसी मानसिकता हमारी है वैसा उपास्य है, वैसी उपासना करके हम उनके सानिध्य में बैठना चाहते हैं, और बैठ करके अपने आप को चाहते हैं कि मैं अपने आप को जानूं। सब कुछ का परित्याग किए बिना आपके अपने अंदर की जो शक्ति है स्वयं की, यही मैं हूँ, वह प्राप्त नहीं हो। इसलिए धीरे धीरे एक एक करके पहले उसे देखिए, जानिए, समझिए, बूझिए, और वैसा होने का अभ्यास करिए। जो मैं तक पहुँचाने में सहयोग करता हो, साधन बनता हो, उसको तो आप आजीवन पालन करिए। जो आपसे अलग करता हो, आपको भटकाता हो, आपके मस्तिष्क को क्षण मात्र का सुख देता हो लेकिन चिंता ग्रसित कराता हो, ऐसी उपासना, ऐसे उपास्य देव का तत्काल प्रभाव से त्याग करना अति आवश्यक है। ये स्वरूप स्थिति में है। अस्वरूप स्थिति में गए बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं। ऋग्वेद साफ साफ कहता है, ऋग्वेद के ऋषि साफ साफ कहते हैं, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत के ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। आपका अपना शरीर ही ऋत है, यानी प्रकृति है। इसे ही पढ़ना है, इसे ही जानना है, इसे ही जान कर समझ करके परित्याग करना है। जो मैं हूँ उसी में स्थित रहना है। तो स्थिति बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपके सामने आए उसका परित्याग करिए, और मैं को मैं में स्थापित करने की कला को सीखिए। अप्पय दीक्षित जी साफ साफ कहते हैं, स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला। इसके ऊपर बहुत सारी व्याख्या करके लास्ट में यहाँ आके कहते हैं, स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला। ये जो साधना चल रही है स्वरूप स्थिति की, स्वयं को जानने की, यह कोई बिरला ही इसे धारण कर पाता है, जो मैंने सुबह आप लोगों को बताया। आप लोग बहुत जन्मों के पुण्यात्मा हैं, जो इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और अपने से अलग करके जो मैं हूँ उसे अनुभव करने में लगे हुए हैं।